देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइपोग्राफी के ऊपर जितना भी क्लासेस अवेलेबल है तो सारा देख लिया था। अभी हम लोग इस वीडियो में देखना चाहेंगे बैकग्राउंड से रिलेटेड जितना भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी अवेलेबल है वो सब क्लासेस को हम लोग एक बार लिस्ट आउट करते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे सिंपल जो है वो बैकग्राउंड का कलर लगाना है। और बैकग्राउंड के कलर के लिए हम लगाते हैं टेलविन CSS बैकग्राउंड से रिलेटेड। पहला नंबर पे आते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे सीसी लगा सकते हैं बीजी डैश करेंट। नंबर 2 पे बीजी डैश ट्रांसपेरेंट। नंबर 3 पे बीजी डैश ब्लैक एंड वाइट। ये दोनों यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कलर्स के बारे में पता है, हमको बताना नहीं है। आपको कलर्स के बारे में मालूम है और उसके डार्कनेस के बारे में मालूम है, जो टेक्स्ट में था सिमिलर है। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कोड के साथ। ये इस तरह से। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड से रिलेटेड कलर्स को लगाने का तरीका है। वो 22 के 22 कलर यहाँ अवेलेबल हैं और अब सबको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड में दूसरा जो है हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे। बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना हो तो क्या करेंगे। तो देखो बैकग्राउंड इमेज दूसरा सेक्शन है जिसको बात करेंगे, बैकग्राउंड डैश इमेज। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज में बीजी डैश नन। नंबर 2 बीजी डैश ग्रेडियंट। बीजी डैश ग्रेडियंट डैश टू के बाद यहाँ पे टी का मतलब टॉप है, आर का मतलब यहाँ पर राइट है, और एल का मतलब लेफ्ट है, बी का मतलब बॉटम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक कोना लेना चाहते हो टॉप राइट, टॉप लेफ्ट TL, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट यानी BR, ये सब आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जैसे टू को मेंशन किए हैं तो आप बैकग्राउंड का कलर लगा सकते हैं। टू के बाद आता है यहाँ पे फ्रॉम। फ्रॉम और उसके बाद फ्रॉम के बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा क्लास, कौन सा कलर होगा, यहाँ पे कलर का नाम, और उसकी ब्राइटनेस क्या होगी यानी डार्कनेस क्या होगी। इसी तरीके से फ्रॉम के बाद आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर टू, और उसके बाद कलर का नाम। उसके बाद कलर के नाम के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा डार्कनेस, और डार्कनेस के बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आएगा वाया। वाया में भी आप कलर लगा सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर डार्कनेस, ये इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या ग्रेडियंट तैयार हो सकता है, कहाँ से कलर शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, और किसके बीच में कोई कलर डालना है तो वाया यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं और उसके एंगल्स भी बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पिंक और पर्पल का एक कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूँ। ये लास्ट कंटेंट था, इसको अभी हम हटा देते हैं फिलहाल, और हम बॉडी में आपको ये करके दिखाते हैं। क्लास लगाएंगे और क्लास लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमको राइट से चाहिए तो बीजी डैश ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डैश आर। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे फ्रॉम, और हमको जाना है पर्पल के साथ, पर्पल, और जो कलर वैल्यू है वो डार्कनेस बता देना है। टू कहाँ तक जाना है, तो पिंक तक जाना है अपने को, 500 तक। और अगर बीच में कोई कलर को ऐड करना है तो वाया लगाएंगे। तो पहले आउटपुट दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने हाइट यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे फुल फुल हाइट देते हैं। यहाँ पे फॉर्म हो गया है, यहाँ पे फ्रॉम। और क्या गड़बड़ी है, बीजी डैश ग्रेडियंट GRADIENT, हाँ। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे 96 दे देते हैं, ये हाइट को डिफाइन कर दें। हाँ हो गया, ये देखिए ग्रेडियंट। तो ये इस कलर से इस कलर तक आया है। ठीक है, आप राइट की जगह पे बॉटम, बॉटम की जगह ऊपर नीचे जैसे आप डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, वो अलग अलग एंगल में अवेलेबल है। वाया का मतलब ये है कि आप बीच में कोई कलर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर डालने वाला हूँ ग्रीन कलर बीच में, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, वाया ग्रीन 500, तो बीच में कलर ग्रीन को भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये ग्रीन 3 कलर का कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हैं ग्रेडियंट में। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रॉम कहेंगे, एंडिंग पॉइंट को टू कहेंगे, और उसके बाद बीच में वाया आएगा। और अगर किसी डायरेक्शन में देना चाहते हैं तो आर की जगह पे आप
ठीक, टॉप दे दीजिए इस तरह से। ये 96 है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप इसको राइट राइट भी दे सकते हैं, बॉटम लेफ्ट भी दे सकते हैं, हर एंगल पे दे सकते हैं। तिरछा भी डायगोनल हो गया, ये डायगोनल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मत जाइए कि हाइट क्या है, क्योंकि डब्बे का साइज हम 96 रखा है इसलिए रिपीट हो रहा है। कोई इशू नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैकग्राउंड इमेज पे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो देखो, बैकग्राउंड इमेज जो है ग्रेडियंट से थोड़ा अलग है, बट आप यूआरएल डालकर इसमें इमेज डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आर्बिट्रेरी तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट कलर नहीं डालना चाहते हो, कोई बैकग्राउंड में डालना चाहते हो कुछ भी, तो आप डाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सिंटेक्स बता देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज में 6 नंबर पे बता देता हूँ। बीजी डैश बड़ी ब्रैकेट लगाइए, यूआरएल मेथड लगाइए और यहाँ पे पाथ ऑफ इमेज बता दीजिए, ठीक है। पाथ ऑफ इमेज बता दीजिए। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये यहाँ पर देखिए आप, मान लो बीजी पैटर्न, इस तरह से मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ और कोई भी इमेज, एक रैंडम इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, बहुत इजी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये इमेज है, इसका ऑनलाइन यूआरएल ले लेते हैं, ये वाला काफ़ी लंबा है हालांकि, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। ये देखो, वो अच्छा, कोई कोई और इमेज लेना होगा जल्दी से। ये इमेज मैंने ले लिया, ये यूआरएल है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे बीजी डैश बड़ी ब्रैकेट यूआरएल मेथड है, और आर्बिट्री तरीके से हम इसमें यूआरएल डाल देंगे। जिसके बाद मेरा जो बॉडी है वो इस इमेज को ले लेगा बैकग्राउंड में। तो हमको कोई बैकग्राउंड पीसेस में जो बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो फ्रॉम है, वाया है, इस और टू है, इससे ग्रेडियंट बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो करें, क्या क्या कर रहे थे हम, हाँ, ग्रेडियंट में एक बात और बताना था पिछले वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं थोड़ा सा छोड़ दिया। वापस आते हैं। देखो, ये राइट से है, तो इसमें क्या है कि इक्वल इक्वल सबको बांटा हुआ है। इसमें 33% बांटा है। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा पर्पल है यानी कि फ्रॉम है वो तुम्हारा 10% हो, तो तुम फ्रॉम 10% लिख सकते हो। जिसके बाद है ना वो परसेंट का वैल्यू में अपने हिसाब से चेंज कर लेगा इसको, फ्रॉम इस तरह से। टू को क्या कितना परसेंट देना चाहते हो वो तुम डिसाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो, तो ये 10%, ठीक है। और फिर टू है और फिर वाया भी है, उसको भी परसेंटेज वैल्यू से तुम डिफाइन कर सकते हो कि इसको 50% दे दो। तो इस तरीके का तुम ग्रेडियंट में भी तुम चेंजेस ला सकते हो परसेंटेज वैल्यू देकर। फ्रॉम उसके परसेंटेज दे देना 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 100% स्टॉपर है ये बेसिकली। तो तुम इसको इस तरीके का भी मर्जिंग कर सकते हो। देखो कैसा रहा, 50% में कंप्लीट ये कलर आ रहा है और 50% ये आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग बैकग्राउंड ग्रेडियंट में कर सकते हैं और कस्टमाइज करके यूआरएल डालकर कोई बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने बताया था बैकग्राउंड कलर के बारे में। आई थिंक कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड का थोड़ा थोड़ा चीज़ें कवर हो गया है, और बाकी चीज़ें हम बड़े प्रोजेक्ट जब बनाएंगे टेलमेंट से तो उसमें बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।